चैनल एनसीईआरटी केमिस्ट्री विद मानसी। इस चैनल में मैं एनसीईआरटी क्लास 11th और 12th के अपने हैंड रिटन नोट्स से केमिस्ट्री के हर कंसेप्ट को समझाती हूँ, खुद भी समझती हूँ, आपको भी समझाती हूँ, खुद का रिवीजन भी करती हूँ, आपका रिवीजन भी करती हूँ। इधर मैंने अपने सारे नोट्स को थोड़ा सा डेकोरेटिव वे में प्रेजेंट किया है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ हम थोड़ा सा डेकोरेटिव वे में देखते हैं, कलरफुल देखते हैं, तो वो हमें समझने में ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती हैं। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं अपने नए पेज से। हमने अभी तक केमिस्ट्री इन एंशिएंट इंडिया पढ़ लिया है, नेचर ऑफ मैटर के बारे में पढ़ लिया है, उनके अरेंजमेंट के बारे में पढ़ लिया है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पढ़ लिया है प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर के बेसिस पे। दूसरा हमने पढ़ लिया है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर और देयर मेजरमेंट, जिसमें हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को कैसे मेज़र करते हैं उसके बारे में भी समझा है, और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बीच में डिफरेंस क्या होता है वो भी हमने कल समझ लिया है। आज हमारा नया पेज स्टार्ट होता है, जिसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ। तो पहले हेडिंग आती है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसको हम एसआई यूनिट कहते हैं। एसआई यूनिट आपने बहुत सुना होगा, अपने जूनियर क्लासेस में भी सुना होगा। तो इसका हमने थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हमने कहते हैं, ये सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में भी दिया गया है। एसआई यूनिट को हम लोग कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा, इसकी हिस्ट्री के बारे में। द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट और मेजरमेंट्स। मतलब कि इसमें जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट एसआई यूनिट्स हैं वो कहते 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स और मेजरमेंट के टाइम में इस्टेब्लिश की गई थी। The CGPM is an intergovernmental treaty organization created by diplomatic treaty known as Meter Convention, which was signed in Paris in 1875। जो क्या कहते कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें हमने इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स का डिस्कवर हुआ था, इस्टेब्लिश्ड हुआ था। वो क्या कहते एक इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें कहते हैं मीटर कन्वेंशन के बेसिस पर ये ट्रीटी बनाई गई थी। और इसमें कहते हैं ये पेरिस 1875 में ये ट्रीटी पे साइन हुआ था। तो थोड़ा सा हमने इसको हिस्ट्री थोड़ा सा समझ लिया कि ये कब इस्टेब्लिश्ड हुई थी, कहाँ इस्टेब्लिश्ड हुई थी ये एसआई यूनिट्स का। एसआई यूनिट है 7 बेस यूनिट्स। एसआई यूनिट जो होती हैं वो बेसिकली 7 बेस यूनिट का कलेक्शन होता है, जिन 7 बेस यूनिट से हम फर्दर अदर प्रॉपर्टीज़ के यूनिट्स को डिस्कवर कर सकते हैं, उनको डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो 7 बेस यूनिट्स होती हैं एसआई सिस्टम में। यह आपको हम याद रखना होगा, क्योंकि ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आता है। इसको थोड़ा सा मैं डेकोरेट कर दूँ, किस कलर से करूँ, रुको मैं देखती हूँ, कोई कलर और येलो से कर देती हूँ। ये तो चलो ब्लू ही हो गया। ये आपको याद रहना चाहिए, 7 बेस यूनिट्स होती हैं एसआई सिस्टम में। सॉरी, थोड़ा सा गला ख़राब है, थोड़ा बारिश के मौसम में। पर अब हम आगे पढ़ते हैं। मेंटेनिंग द नेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ मेजरमेंट। हर जो कंट्री होती है उसका खुद का एक नेशनल और से स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट एक हर मतलब ये कह सकते हैं हर जो कंट्री होती है वो अपना एक प्लेस कह सकते हैं, एक लेबोरेटरी बनाती है, जिसमें ये उसका काम क्या होता है, वो जो भी मेज़रमेंट्स होते हैं हमारे साइंटिफिक मेज़रमेंट्स, उनके स्टैंडर्ड्स को मेंटेन रखती है। Each modern industrialized country including NMI which maintains standards of measurement। जैसे मैंने अभी बताया आपको, जो भी इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री है, जो भी कंट्रीज़ हैं, उनकी एक NMI होती है। NMI का फॉर्मूला इधर दिया गया, नेशनल मेट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट। वो उसका काम क्या होता है कि वो जो भी मेजरमेंट्स होते हैं उनके स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करती है। दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज़ गिवन टू नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी NPL इन न्यू दिल्ली। अब हमारे इंडिया में किसको दी गई है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी? NPL को, जिसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, जो न्यू दिल्ली में है।
This laboratory establishes experiments to realize the base units and derive units of measurement and maintain national standards of measurement. हमने ये पढ़ा कि हमारे SI सिस्टम में 7 बेस यूनिट्स होती हैं. जो अदर यूनिट्स हम पढ़ते हैं वो इन 7 बेस यूनिट्स से मिलकर बनती हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिराइव्ड यूनिट. ठीक, जो यूनिट्स हमारे 7 बेस यूनिट्स से मिलकर बनती हैं उसको हम डिराइव्ड यूनिट कहते हैं. और क्या कहते हैं, जिनसे मिलकर डिराइव्ड यूनिट्स बनती हैं उसे हम कहते हैं बेस यूनिट्स. तो ये जो NPL है उसका काम यही है कि हम वो एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करती है बेस यूनिट्स और डिराइव यूनिट्स का, और उनके बीच में मेंटेन करती है ए स्टैंडर्ड्स ऑफ मेजरमेंट. दीज स्टैंडर्ड्स आर पीरियोडिकली इंटर compared with standard maintained at other national metrology institute in the world as well as those established at the International Bureau of Standards in Paris. देखो अभी एक तो हमारे पास पता चल गया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट SI यूनिट का जो साइंड हुई थी, वो इस्टेब्लिश्ड हुई थी, वो पेरिस में हुई थी 1875 में. फिर हमने क्या समझा, हर इंडस्ट्रियलाइज कंट्री ने खुद की कहते एक लेबोरेटरी इंस्टीट्यूट सेटअप किया जहाँ पर वो जो भी बेस यूनिट्स होते हैं उनके बीच में और डिराइव यूनिट्स के जो भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं उसका कहते हैं मेजरमेंट स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं. और ये भी कहा जाता है कि ये लोग जो भी इंस्टीट्यूट होते हैं वो आपस में हर कंट्रीज़ के आपस में भी कंपेयर करते रहते हैं एक दूसरे से पीरियोडिकली, टाइम टू पीरियोडिकली मतलब समय समय पर कंपेयर करते रहते हैं अपने स्टैंडर्ड्स को कि कहीं किसी की स्टैंडर्ड कुछ अलग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें, कुछ अलग तो वैल्यूज़ या कुछ अलग एरर तो नहीं परफॉर्म कर रहा है. साथ साथ ये जो पेरिस में भी जो ट्रीटी साइन हुई थी उनसे भी क्या कहते हैं ये लोग इंटर कंपेयर करते रहते हैं. ये तो हो गया हिस्ट्री. अब हम पढ़ते हैं बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड देयर यूनिट्स. जो हमने 7 बेस यूनिट्स पढ़ी हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं. ये चार्ट आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट चार्ट है. इसी से हम क्या कहते हैं अदर डिराइव्ड यूनिट्स स्टेबलाइज करते हैं. बेस फिजिकल यूनिट, सिंबल फॉर क्वांटिटी, नेम ऑफ SI यूनिट, सिंबल फॉर SI यूनिट. जिसका हमारा पहला फिजिकल क्वांटिटी क्या है, लेंथ, जिसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं. उसकी SI यूनिट हमारी मीटर है जिसको हम M से रिप्रेजेंट करते हैं. दूसरा हमारा फिजिकल क्वांटिटी है दूसरी हमारी फिजिकल क्वांटिटी है मास, जिसको हम M से रिप्रेजेंट करते हैं. इसका SI यूनिट किलोग्राम होता है जिसको हम kg से रिप्रेजेंट करते हैं. टाइम फिजिकल यूनिट तीसरी हमारी आती है जिसको हम T से रिप्रेजेंट करते हैं. इसका SI यूनिट सेकंड होता है और इसे हम S से रिप्रेजेंट करते हैं. इलेक्ट्रिक करंट है, इसको क्या कहते हैं I से रिप्रेजेंट करते हैं, एम्पियर होता है और इसको हम AMP से रिप्रेजेंट करते हैं. थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर जिसे हम कहते हैं उसे हम T से रिप्रेजेंट करते हैं. इसका SI यूनिट केल्विन होता है और इसको हम K से रिप्रेजेंट करते हैं. फिर हमारा छठा आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको हम N से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम मोल भी कहते हैं. आप मोल कंसेप्ट भी पढ़ोगे अभी आगे. और इसको MOL से रिप्रेजेंट करते हैं. ये जो S लिखा है ये S नहीं ये A है. ठीक, रुको मैं थोड़ा सा इसको, ये A है, इसको हम A से रिप्रेजेंट करते हैं. ल्यूमिनस इंटेंसिटी बेस यूनिट होती है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं IV से. कैंडेला इसकी SI यूनिट होती है जिसको हम CD से रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये हमने 7 बेस यूनिट्स पढ़ ली हैं और हमने ये देख लिया कि उनकी 7 बेस फिजिकल क्वांटिटी पढ़ ली है और उसकी SI यूनिट्स क्या क्या है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमने पढ़ लिया अब इस चार्ट में. और ये चार्ट हमें याद होना चाहिए क्योंकि ये बहुत कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आता है. SI यूनिट ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन मेजरमेंट एंड आर यूज्ड वर्ल्ड वाइड. ये जो SI यूनिट ये पर्टिकुलर एक कंट्री का नहीं होता, ये हर कंट्री सेम ही SI यूनिट्स को यूज़ करती है.
रिमेंबर, देखो मैंने पॉइंट भी लिखा हुआ है, 7 बेस यूनिट फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ ऑल मेजरमेंट। जो हमारे जो ये 7 बेस यूनिट्स हैं, इसी से हमारी पूरी केमिस्ट्री, पूरी फिजिक्स, इन सब में जो भी यूनिट्स हम यूज़ करते हैं उन सब का डिराइव हम ये 7 बेस यूनिट्स से ही करते हैं। तो आज हमने इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एसआई यूनिट्स के बारे में पढ़ा, उसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ा, उसको कैसे मेंटेन किया जाता है और कौन सी लेबोरेटरी इंडिया में है जो इसे मेंटेन करती, एनपीएल, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। बेस फिजिकल क्वांटिटी और उनके एसआई यूनिट्स के बारे में पढ़ा। ये हमें याद होना चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये हर जगह यूज़ होता है। तो आज हम इतना ही रखते हैं, आज का पेज हमारा ये कंप्लीट होता है। आई होप सो कि आपको अच्छा लगा हो पढ़ने में, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा हो, और आगे हम हर दिन ऐसे ही एक एक पेज को लाएंगे और पढ़ेंगे। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।